हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अपडेट पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी जी की, यानी कि यूपी के बारे में जितना भी जनरल नॉलेज है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल वाइज। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा और जो अगला पार्ट लाएंगे उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम में आते हैं उनको हम बताएंगे और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर जो यूपी जी के होता है ये लेखपाल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर जितने भी एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम अदर होते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और अगर आप यूपी के हैं तो आपके लिए भी ये इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मैप होता है यूपी का, उसको हमको ध्यान से पढ़ना होता है, देखना होता है। हमारा जैसा कि आप लोग जानते होंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है यूपी। तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को देखना है कि कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हमारा सीतापुर है, ठीक है, लखीमपुर हो गया, आसपास के डिस्ट्रिक्ट भी याद कर लेंगे, हरदोई हो गया, ठीक है, इधर देख सकते हैं आगरा है, मथुरा है, और इधर देवरिया, बलिया। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं कि कौन कहाँ पर है, ताकि आपको एक व्यू ऊपर से मिल सके कि अगर हम कह दें कि यहाँ पर आगरा की बात करें तो आप ये इधर समझें कि हाँ आगरा इधर होता है। तो इसको आप पूरा एक एक बार देख लीजिए तो आपको व्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता दूं। तो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए एग्जाम है, और यूपी पीएससी के लिए, यूपी आरओ एआरओ के लिए, लोअर पीसीएस और यूपी एसआई वैकेंसी जितनी भी होती हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें सिलेबस की दोस्तों बात करें कि यूपी जीके का मेन सिलेबस क्या है, तो हमें जितनी भी ज्योग्राफी होती है यूपी से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और फिजिकल डिवीजन यूपी का है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रिवर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सोयल और एग्रीकल्चर जैसा कि अभी बताया था पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी, और आपको यूपी की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, सेंसस ऑफ यूपी पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि जनगणना पढ़नी पड़ेगी, और बजट, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो सारे भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और जो ट्राइब्स यूपी में है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर लिटरेचर एंड ऑथर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है, जर्नलिज्म है, टूरिज़्म है, इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर पैटर्न बताते हैं कि यूपी जो लेखपाल का पैटर्न आता है वो किस प्रकार से होता है। इसमें एक ही बार में एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद आपका फाइनली मेरिट बनती है, तभी सिलेक्शन होता है। तो इसमें 4 सेक्शन पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है 4 सेक्शन, और हर एक सेक्शन में कितना 25 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाते हैं। और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो यहाँ पर आपका 0.25 मार्क्स चला जाएगा। तो यहाँ 4 सेक्शन होते थे, यहाँ पर पहला सेक्शन मैथ पूछा जाएगा, दूसरा सेक्शन हिंदी, तीसरे में जीएस होगा, और चौथे में रूरल डेवलपमेंट, रूरल सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा एग्जाम पैटर्न, और इसमें क्या क्या पूछा जाता है। अब देखो उत्तर प्रदेश के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 75 डिस्ट्रिक्ट, 75 जिलों में डिवाइडेड है। तो इसी प्रकार से जैसे पूछ दिया कि कितने जिलों में डिवाइडेड है, तो 75 जिलों में, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। हम आपको पॉइंट्स कवर कराते जाएंगे, आप क्वेश्चन को देखते रहना। उसके बाद जो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जो डीएम होता है। और आप जानते होंगे डीएम किसके तहत बनता है, यूपीएससी के थ्रू बनता है, यूपीएससी का एग्जाम देके उसको कलेक्टर भी कहते हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट किसी ना किसी कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के पास कंट्रोल में रहता है। इसकी पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है क्या, जो 829 किलोमीटर स्क्वायर है, 829 पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ये भी यहाँ पर याद रखेंगे, और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसमें। उसके बाद ओल्ड जो यूपी की ओल्ड नेम्स हैं इनसे भी क्वेश्चन आ जाया करते हैं। तो मध्यादेश सबसे पहले क्या था, मध्यादेश हमारी यूपी का नाम था। 1836 में जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस इसे कहा जाने लगा। 1877 में आगरा और अवध यूनाइटेड प्रिंस भी कहा जाने लगा। 1937 की बात करें तो यूनाइटेड प्रिंस कहा जाता था, और तब यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन चलता था, आप लोगों को अगर ध्यान होगा। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था। ठीक है, और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं आपको बताना होगा। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो डे है वो किस दिन मनाया जाता है, तो सभी को पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को अप्लाई हो गया था।
उसके बाद ये इसका नाम क्या पड़ गया, उत्तर प्रदेश पड़ गया, और तभी से उत्तर प्रदेश ही है। इसके बाद जो यूपी की कैपिटल्स हैं, आगरा थी 1836 में, 1868 में इलाहाबाद थी, 1921 में टेम्परेरी, बाकी अभी टेम्परेरी लखनऊ रहेगी, बाकी आगे सोल्यूशन निकालेंगे और बाकी बाद में भी यही सोल्यूशन निकला कि परमानेंट हमारी जो लखनऊ कैपिटल ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे यूपी से रिलेटेड, जैसे नेशनल एनिमल की बात किया जाए तो बारहसिंघा बताएंगे, नेशनल बर्ड अब अगर पूछा जाए तो आप सारस बताएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी। नेशनल ट्री यहाँ पूछा जाएगा तो आप अशोक बताएंगे, नेशनल फ्लावर पलाश बताएंगे। ठीक है, और नेशनल साइन जो है जिसमें 2 पीसेस और एक धनुष एरो वो होता है ना, आपने अगर चिन्ह देखा हो, जो 1938 में क्या एक्सेप्ट किया गया था, तो वो नेशनल साइन है। इसके आगे आपको बताएं यूपी की ज्योग्राफी के बारे में, तो ये नॉर्थ सेंट्रल ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। कहाँ, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में। इसके एक्सटेंशन यानी कि फैलाव की बात करें तो ये लैटिट्यूडनी 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, लैटिट्यूडनली बात कर रहा है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक है लॉन्गिट्यूडनली। यहाँ पर अब लॉन्गिट्यूडनली बताया गया है कि ये पहला जो था लैटिट्यूडनली बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लॉन्गिट्यूडनली कहाँ से कहाँ तक। तो 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि एक्सटेंशन से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको बन सकता है कि इसका एक्सटेंशन लैटिट्यूडनल कितना है या लॉन्गिट्यूडनल कितना है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये नहीं पूछा जाएगा उतना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से मैप आप देख सकते हैं, मैप को रिवाइज करते आपको रहना है। ठीक है, फिर ईस्ट टू वेस्ट लेंथ की बात करें तो यहाँ पर 650 किलोमीटर, यानी कि जैसे ये देखो हमारा अगर ईस्ट इधर होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर आपका नॉर्थ होता है, इधर साउथ, अगर हम ईस्ट से वेस्ट नापने जाएं तो 650 किलोमीटर रहने वाला है। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन 240 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना। हमारा टोटल इस एरिया क्या हो जाएगा, हमारे यूपी का टोटल एरिया जो होगा वो 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, कितना, 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे इंडिया का 7.33% लगभग है। उसके बाद जो हमारे यूपी की बाउंड्री है, पूछा जाता है किन किन स्टेटों से टच करती है, तो 8 स्टेट से टच करती हैं और एक यूनियन टेरिटरी है उससे भी टच करती है। तो स्टेट्स की बात करें जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया एंड झारखंड बिहार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी की बात किया जा रहा था तो उसका नाम क्या है, दिल्ली नाम है। ठीक है, अब तो बात करें लॉन्गेस्ट बॉर्डर टचिंग यूपी इन मध्य प्रदेश एंड स्मॉलेस्ट किस में कहा है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यानी कि हमारा जो बॉर्डर है किस स्टेट से सबसे ज़्यादा शेयर कर सकता है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर किससे शेयर करता है, मध्य प्रदेश से। स्मॉलेस्ट किससे शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश। जितने भी दोस्तों स्टेट हैं सबकी कैपिटल भी आपको याद होनी चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की। ठीक है, तो ये बेसिक है, सबको पता होगा। यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो नेपाल बॉर्डर को टच कर जाते हैं और उसकी लेंथ कितनी है, 579 किलोमीटर। तो नेपाल बॉर्डर को टच करने वाले 7 डिस्ट्रिक्ट का भी नाम अगर आप देख सकते हैं तो देख लें। ठीक है, वहाँ पर से मैप में से या सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो 9 नवंबर 2000, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल जो अभी स्टेट है वो हमारे उत्तर प्रदेश से ही काटा गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही उत्तरांचल स्टेट आया था। कब ये अलग हुआ था, तो उत्तर प्रदेश 2000 में अलग हुआ था और एक उत्तरांचल हो गया था, एक उत्तर प्रदेश ही रहा था और 27वां राज्य बन गया था उत्तरांचल। कौन सा राज्य बन गया था, 27वां राज्य बन गया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम किस आर्टिकल के तहत किसी भी स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं, उसका नेम चेंज कर सकते हैं या उसकी सीमाएं बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, तो कौन सा ये आर्टिकल है, तो आपको यही बताना होगा। तो ये आर्टिकल 3 है। ठीक है, आर्टिकल 3 के हिसाब से जितना भी एग्जिस्टिंग स्टेट है जो पहले से रहता है उसमें कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं, और आर्टिकल 2 के तहत हम नया स्टेट बना सकते हैं, किसी भी पर कब्जा करके या किसी भी तरह हम नया स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 3 के हिसाब से मैंने बताया कि पिछला जो स्टेट होगा जो हमारे यहाँ प्रेजेंट में पहले से होगा उसमें ही हम बाउंड्री बढ़ा सकते हैं, उसका नेम चेंज कर सकते हैं, इसको एक से अलग स्टेट बना सकते हैं और कई में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट टच दिल्ली, दिल्ली को 2 डिस्ट्रिक्ट भी टच करते हैं, एक गाजियाबाद जैसे है यहाँ पर, एक और है जिसको जीबी नगर कहा जाता है यानी गजब नगर। ठीक है,
दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो राजस्थान को भी टच करते हैं, आगरा और मथुरा। तो ये आगरा और मथुरा के हमने बारे में पढ़ने बताया था कि इसको ध्यान रखना, तो ये राजस्थान को टच करते होंगे क्योंकि ये साइड में है ना सबसे। 11 डिस्ट्रिक्ट टचेस मध्य प्रदेश, इसी तरह 7 डिस्ट्रिक्ट बिहार को टच करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। तो ये एक नॉर्मल सा व्यू है जो आपको ऐसे मतलब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं। स्टेट विच इज साउदर्न मोस्ट ऑफ यूपी। अब ये पूछ दिया जाएगा कि यूपी के साउदर्न मोस्ट में कौन सा स्टेट पड़ता है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़। ईस्टर्न मोस्ट में कौन सा स्टेट पड़ता है, तो आप बताएंगे बिहार, जो कि इसकी कैपिटल क्या है, पटना है। ये सारी चीज़ें आप रिवाइज जब भी कोई स्टेट पढ़ें तो उसका कैपिटल तुरंत आप रिवाइज कर लें। ठीक है, जैसे हरियाणा है तो हरियाणा की कैपिटल क्या है, छत्तीसगढ़, जो कि वेस्टर्न मोस्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट। हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक, इसके आगे यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। इतना सारा हमने यूपी के बारे में पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी के भी एग्ज़ाम रिलेटेड है। देखो, जो स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें तो भर भर के पूछा जाता है, और एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी आपको ये सारी बेसिक है, उसके लिए तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन किया, और यहाँ पर आपको 4-5-6 क्वेश्चन भी करा देते थे। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इसके बाद हम एक अलग इसका वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम 50 के अप्रॉक्स क्वेश्चन कराएंगे यूपी जीके से रिलेटेड। ठीक है, और उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। भाई एरिया वाइज, देखो लार्जेस्ट का मतलब एरिया वाइज भी हो सकता है, पॉपुलेशन वाइज भी हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कौन सा है, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट वैसे तो आप राजस्थान बताएंगे, एरिया वाइज ही बताएंगे। अगर कहा ना जाए कि एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज, तो एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान क्या है, सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और अगर पूछा जाए कि पॉपुलेशन वाइज कौन है, पॉपुलेशन वाइज सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे यूपी। तो यूपी की आपको अभी मैंने बताया था कितनी पॉपुलेशन होती, तो वो चीज़ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा है उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो इसका जो आंसर होने वाला है कौन सा है, आप बताइए। लखीमपुर खीरी, सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो हमारे यूपी में है वो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, विच वन इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके बारे में मैंने बताया था जब नेशनल चीज़ें बता रहे कि नेशनल ये नेशनल वो, तो नेशनल फ्लावर पूछा गया है कि हमारे स्टेट का। देखो, स्टेट की बात कर रहा है, इंडिया की नहीं बात कर रहा है। तो हमारे स्टेट का जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है, पलाश है। ठीक है, इसके बारे में बताया था। और लोटस हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर है, स्टेट फ्लावर वैसे वो कहा जाएगा पलाश। ठीक है, स्टेट फ्लावर। यहाँ पर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यानी कि इसका मतलब कितनी सीटें हैं हमारी लोकसभा में, जो उत्तर प्रदेश से लोग जाएंगे कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं, यानी कि 80 मेंबर यूपी के लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। लोकसभा ही लोअर हाउस कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है, तो सभी को पता होगा हिंदी है। ठीक, हमारे पूरी इंडिया की यही हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज उत्तरांचल सेपरेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल कब सेपरेट हुआ था, ये भी आपको बताया था, 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर को ही 2000 उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल क्या हुआ था, अलग हुआ था आर्टिकल 3 के हिसाब से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच इज़ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे बिगेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, ये आपको खुद से बताना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट में करना। बाकी यहाँ पर जो अगला रहेगा, हम वीडियो आपका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों इसी तरह जो है आपको क्वेश्चंस लाते रहेंगे, आपके लिए टॉपिक्स लाते रहेंगे। वैसे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, टॉपिक वाइज बायो में है, जीएस में है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।